ऊपर इतना बड़ा गद्दारी का जो है ऑलमोस्ट केस इस टाइम चल रहा है। मान बुजदार 2.0 समझ के जो है ना वो लेके आए। इमरान खान एक एक्सेप्शनल क्वालिटीज रखते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर है, वो कल प्राइम मिनिस्टर था। दीगर अफराद के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये मलिक रियाज का दूसरा नाम है। तो ये केस बिल्कुल ही अलग रुख इख्तियार कर जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में ना सियासत को आप रिलेट करेंगे तो जैसे टेक्नोलॉजी होती है ना, आजकल तो बहुत अच्छी है कि आप मैसेज करते हैं किसी को या वीडियो कॉल करते हैं, वो लंदन बैठा है या अमेरिका बैठा है, तो उसी वक्त जो है ना आपको उससे रब्ता हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो आपके साथ बैठा हुआ। लेकिन एक ज़माना था ना चिट्ठियों का, तो तब आप लिखते थे और कबूतर लेके जाता था, अगले दिन जवाब लेके आता था, और कभी जवाब नहीं आता था, कभी हफ्ता लग जाता था जवाब को। तो वो आजकल बिल्कुल न्यूज़ जो है ना पाकिस्तान में इस तरह आती हैं, और अब स्टेटमेंट्स आ जाती हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से एक दो, और उनके एक स्टेटमेंट के कोई 10 मतलब निकल रहे होते हैं, और हर चैनल के ऊपर और हर रिपोर्टर या हर जर्नलिस्ट जो है ना बैठ के उस एक एक मतलब को उसके ऊपर बात कर रहा होता है, उसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा होता है। ये चीज़ रह गई है, ये चीज़ चल रही है इस टाइम। लेकिन आज का दिन थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि आज पहली दफ़ा इमरान खान साहब की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं जब से वो जेल में गए हैं। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने विटनेसेस बुलाने का कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिए हैं। उन्होंने बुशरा बीबी के साथ अपने ताल्लुक को एड्रेस किया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जेल में कितने बुरे तरीके से उनको रखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप उसको लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जी इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के साथ अपने ताल्लुक को एड्रेस किया है। यहाँ पर जो सोशल मीडिया और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, सबसे इम्पोर्टेंटली वो बातें कर रहा होता है कि जी किस तरह से इमरान खान साहब का जो ताल्लुक है बुशरा बीबी के साथ वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। उनके एक्स हस्बैंड को बड़ा पाकिस्तानी चैनल जो है वो बिठाता है और उनसे बातें करता है, उनसे क्वेश्चन करता है, उनकी बातें सुनता है। अब एक एक्स हस्बैंड की मुझे नहीं समझ आती क्रेडिबिलिटी क्या है उसकी बातों की। आप ऐसे बंदे के बारे में खास तौर पे जो सारा टाइम उस सारी पावर को एंजॉय करता रहा, जो इमरान खान के थ्रू और बुशरा बीबी के थ्रू जो है उस बंदे को मिलती रही है। वो बात कहते हैं जी कि वो डेट करते रहे बुशरा बीबी को शादी से पहले। इमरान खान साहब ने इसके जवाब में कहा है कि जी मैंने बुशरा बीबी को निकाह के दिन ही पहली दफ़ा उनका फेस देखा है। बाबर रहमान ने कहा है कि ये जो है ना सदी का सबसे बड़ा झूठ है। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि डेट किया है, शादी से पहले नहीं किया है, अब अपनी वाइफ को क्या इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग जो इश्यूज हैं वो यही रह गए हैं हमारे मुल्क के अंदर। उनके ऊपर इतना बड़ा गद्दारी का जो है ऑलमोस्ट केस इस टाइम चल रहा है इमरान खान के ऊपर। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस उनके ऊपर चल रहा है इस टाइम पे। उनके ऊपर जो है तोशाखाना के केसेस चल रहे हैं। हमारे मुल्क की जो सबसे क्रीम है लोगों की, जो इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल लोग हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में। मुल्क के अंदर कोई काम के लोग जो हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, वो नहीं रह गए हैं। लेकिन आपको ये जवाब चाहिए कि इमरान खान जो है ना अपनी करंट वाइफ को पहले डेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। सियासतदानों की अगर आपने डेटिंग लिस्ट खोलनी है फिर तो वो लगे जाएंगे। ये एक अंधा कुआं है। सियासत और पर्सनल लाइफ को कब इतना ज्यादा मर्ज कर दिया गया है, मुझे तो इसका सिरा ही मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सारे ही एक ही कुएं के मेंढक बने हुए हैं अब, कि किसी को नहीं पता बात कैसे करनी है, क्या करनी है, किस लेवल पे रह के जी सियासत की जाती है, सियासत होती क्या है। अब तो ये घरों की बातें इनकी खत्म नहीं होती हैं। उसमें सबसे ऊपर हम जो हर वक्त जो है इन्हीं बातों को डिस्कस करके और इन्हीं बातों के एनालिसिस निकाल रहे होते हैं। विटनेसेस का नाम लिया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा जी मैं फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा को बुलाऊंगा विटनेस के तौर पे। मैं जो हूँ यूएस एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाऊंगा विटनेस के तौर पे साइफर केस के। लेकिन मेरा ख्याल है कि जी कमर जावेद बाजवा तो हैं, आपको पता ही होगा कि 2 साल तक उनके ऊपर जो है ना वो नहीं कोई भी पब्लिक ओपिनियन नहीं दे सकते, किसी तरीके की वो बात नहीं कर सकते मीडिया के साथ। लेकिन कोर्ट बुलाएगी तो वो ओबियसली शायद आएंगे। बाकी जो यूएस एम्बेसी के जो लोग हैं उन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप वो अपने दिल से आ गए तो आ गए, लेकिन वैसे तो मेरा नहीं ख्याल वो आएंगे, और मेरा नहीं ख्याल वो दिल से भी आएंगे। अब मुझे नहीं पता कि कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो विटनेस के तौर पे आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि टेक्निकल ग्राउंड्स में उन्होंने आना है एज अ विटनेस। इस केस में उन्होंने किसी किस्म की एंट्री नहीं करनी है। क्यों? देखिए जी उनके दौर में ना आर्मी के बारे में बड़ी अजीब अजीब किस्म की जो है ना लड़ाइयाँ चल रही थी सियासतदानों के साथ, अवाम के साथ। इवन मैंने कभी नहीं देखा पाकिस्तान के अंदर कि आर्मी को इस हद तक पॉइंट किया जा रहा हो किसी चीज़ के लिए, सिर्फ एक बंदे की वजह से इस हद तक जलील किया जा रहा हो। और ना करते वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो फिर भी रहे हैं आर्मी के।
ये बात अंडरस्टैंड करने की है कि अगर उन्होंने इस केस में एंट्री कर दी तो इसका ये मतलब है कि पूरी आर्मी ने जो है ना इसमें वो इसका हिस्सा बन गई है। अभी तो ये चीज़ें इस तरह चल रही है ना कि उन्होंने इसको एक बनाया हुआ है। इमरान खान का तो मौक़िफ़ इस टाइम यही है कि मैंने आर्मी के साथ जो है लगाई हुई है, इस टाइम आर्मी के साथ मेरे मसले चल रहे हैं तो इस वजह से मेरे ऊपर ये मसले आए हुए। उनका तो ये बिलीव है अभी तक। अभी हमने खुद ही देखा है कि जो शहजाद अकबर के ऊपर यूके में एसिड अटैक हुआ है, उसका वहाँ के एमपी डेविड डेविस ने भी यही कहा है ना कि उनके ऊपर ये आईएसआई ने किया है। तो इस टाइम फुल ऑन आर्मी जो है ना हमारी, इस टाइम इनके नामों में है, इनकी हर चीज़ में मसला आता है ना तो नाम इन्होंने उसी का लेना है। इन्होंने एक चीज रखी हुई है। अब बाजवा रिप्रेजेंट्स आर्मी, इफ ही बिकम अ पार्ट ऑफ दिस हियरिंग, बिकम अ पार्ट ऑफ दिस केस इन एनी वे, तो ये केस बिल्कुल ही अलग रुख इख्तियार कर जाएगा। इसकी एक नई फॉर्म निकल आनी है। जो मेरा नहीं ख्याल इस टाइम, जजों का तो नहीं मुझे पता, आर्मी चाहती होगी कि इसको इस तरीके से और ज़्यादा फर्दर कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, लेकिन इमरान खान ने कह तो दिया है। अब वही बात कि वो स्टेटमेंट दे देते हैं और वो स्टेटमेंट लेके जो है ना फिर सारे बैठे रहते हैं और उसके ऊपर बात करते रहते हैं। अभी इमरान खान ने ये भी कहा है कि मेरी जेल में किसी बंदे से, किसी आम खास से कोई मुलाकात नहीं हुई है। ट्विटर के ऊपर कॉन्स्टेंटली चलता आ रहा है जी, आज इमरान खान ने इससे मिल लिया, आज उससे मिल लिया, ये स्ट्रेटजी बन गई, अब तो बस न्यूयॉर्क ही बनेगा पाकिस्तान भी। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इमरान खान के जो है ना जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनकी अपनी कोई रसाई किसी क्रेडिबल सोर्स के साथ नहीं है, लेकिन वो खबरें देते रहते हैं बैठ के जो उनका दिल करता है, रेलेवेंट रहने के लिए जी खान का नाम चलता रहता है। बहरहाल उसको उन्होंने बिल्कुल ही क्रॉस कर दी है, कोई उनकी मुलाकात नहीं हुई। और उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जिससे मैं एग्री करती हूँ, मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ को बाहर से ले आए हैं लंदन से, और यहाँ पे वो अपने केसेस सही करवाते फिर रहे हैं, बिल्कुल एक इज्जत के साथ चिल सीन है नवाज शरीफ का, और हमें यहाँ पे बकरियों की तरह जो है ना बंद किया हुआ जेल के अंदर। मैं एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि देखिए आपको पॉलिटिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के साथ हो सकते हैं, आपकी किसी के साथ भी लॉयल्टीज लाई कर सकती हैं। आपको कोई भी बंदा जो है लगता है कि हाँ यार ये बंदा नहीं सही और ये सही है। मुझे लगता है कि इंसानों के अंदर बहुत खराबी है, लेकिन इमरान खान को इस टाइम जेल में रखा हुआ है, उनके रीजंस हैं। नवाज शरीफ साहब इस टाइम बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की एंट्री होती है ना, जैसे बिल्कुल उस एंट्री के साथ आए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की किसी भी एंट्री को डिजर्व करते हैं, और लेकिन हुई है। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि इमरान खान को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी कि जब वो नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंका था ना लंदन में, इमरान खान के टाइम पे, तो तब वो बड़े खुश थे, बड़ा उनको लग रहा था मैंने जाने दिया है, इसकी जान छोड़ दी है, मैं चाहता तो इसको यहीं पे लगा बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ। वो इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं की कि आपकी पोजीशन तो सेम ही है ना, आप प्राइम मिनिस्टर है, वो कल प्राइम मिनिस्टर था। आज जो उसके साथ हो रहा है, जब कल आप एक्स प्राइम मिनिस्टर होंगे ना, तब आपके साथ ये सब कुछ होगा। ये उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, पता नहीं कैसे उनकी ये दूरअंदेशी काम नहीं की। मेरे ख्याल में तो इमरान खान के जो सबसे बड़े ब्लंडर है ना, उसमें जो लाइक टॉप पे आता है वो यही है कि उन्होंने अपने आप को वो प्राइम मिनिस्टर कभी समझा ही नहीं। अवाम का जो सिविल लीडरशिप है ना, कभी उन्होंने अपने आप को वो समझा ही नहीं। कभी उन्होंने नहीं समझा कि मुझे इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ का बिल्कुल इसके साथ एग्री करती हूँ कि इमरान खान एक एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ रखते हैं। उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो एक इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन उनके अंदर है। उन्होंने लेकिन उनको उस तरीके से यूज़ नहीं किया। हमारी वैसे ही सिविल लीडरशिप जो है वो किसी काम की नहीं है, और इन्होंने भी उसमें कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया। बहरहाल इमरान खान का फर्दर कहना था कि बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मैं कुछ के जाने से बड़ा खुश हूँ। अब जो है ना लिस्ट निकालनी चाहिए और उसके अंदर से जरा ना टिक मार्क करने शुरू करने चाहिए कौन कौन से लोग हैं जिसको लेके इमरान खान खुश हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी बंदा, जब आप वो कहते हैं ना हॉट वाटर्स में एक बंदे की चेक होती है कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, उसके अंदर मुझे लगता है कि जब कोई नहीं टिकता तो आपको पहले ही पता लग जाता है अच्छा यार ये बंदा इस काबिल नहीं है किसको लेके मैं जो हूँ ना वॉर में जाऊँ, ये तो कोई मसला आएगा मुझे छोड़ के भाग जाएगा अकेला। उस लिहाज से तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन किन के नाम ले रहे हैं। खटक को कह रहे हैं कि वो उसके जाने से खुश हैं, या फिर वो उस्मान बुज़दार को कह रहे हैं कि जी उनके जाने से खुश हैं। ये और भी बड़े सारे नाम हैं। ये सारे नाम आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इनको जब अपने साथ लिए फिरते थे और सब बोलते थे कि जी इनको आपने बगैर किसी इनकी एलिजिबिलिटी के इतनी बड़ी पोजीशंस दी हुई हैं, तब आप बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते थे। लाइक मुझे अभी भी जो है ना सेंस नहीं बनती कि किस तरीके से उस्मान बुज़दार को आप पंजाब का
सीएम लगा सकते हैं, बट वो रहे हैं। सबकी मुखालफत, सारे मीडिया की और बाकी जितने भी सियासतदान जो भी जैसे भी हैं वो, लेकिन उनकी मुखालफत के बावजूद वो रहे हैं। अच्छा, मुझे पता क्या लगता है अभी, मुझे लगता है कि जो इमरान खान है ना, वो गौहर खान को भी उस्मान बुज़दार का ही समझते हैं टाइप। उस्मान बुज़दार भी वो इसी तरह ही लगे हुए थे ना कि एक डमी सी होती है कि जो ऑर्डर आ रहा है उसको फॉरवर्ड कर दिया, जहाँ कहा साइन कर दो साइन कर दी, और बस चीज़ चल रही है, कोई आगे से जो है ना आपको रेजिस्टेंस नहीं आती। तो गौहर खान का भी यही सीन है। गौहर खान को उन्होंने उस्मान बुज़दार 2.0 समझ के जो है ना वो लेके आए हैं कि जो मैं कहूँगा वो हो जाएगा, जहाँ मैं कहूँगा दस्तखत कर दो वहाँ पे साइन हो जाएंगे, कोई मुझे रेजिस्टेंस नहीं आएगी। ये एक जो है ना आप अंडरस्टैंडिंग अपने पास रख लें, ज़्यादा जो है ना डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जी वो तो एलिजिबल ही नहीं थे, वो उनकी सियासी बैकग्राउंड ही नहीं थी तो उनको क्यों लाए, वो बस सियासी बैकग्राउंड नहीं थी ना, उसी लिए लेके आए। अभी फर्दर ये है कि जी उनकी इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की जो है ना समाअत हुई है आज, और उसमें अदालत ने जो है ना गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। किसके अगेंस्ट किए हैं? उन्होंने किए हैं जी मिर्ज़ा शहजाद अकबर, ज़ियाल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फ़ी बुखारी, फ़रज शहज़ादी, बुशरा बीबी और दीगर अफराद। दीगर अफराद के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये मलिक रियाज का दूसरा नाम है। उनके अगेंस्ट वारंट जारी हो गए हैं, और तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि जिस समात पर जो आइंदा समात होगी उस पर वारंट गिरफ्तारी की तामील के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाएं। आज की अपडेट्स में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।